मैंने आपके साथ कल एक व्लॉग शेयर किया था, उसमें मैंने आपको फ्रिज दिखाया था। तो काफ़ी सिस्टर के कमेंट आ रहे थे कि आपने फ्रिज में ब्रेड नहीं रखी हुई, बटर नहीं रखा हुआ, चीज़ नहीं रखी हुई, तो वो कहाँ रखती हैं, बचा हुआ सालन नहीं रखा हुआ। तो मेरी बहनें, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, ये सारी चीज़ें हैं पड़ी हुई, शायद आपको नज़र नहीं है क्योंकि मैंने उसके बारे में बताया नहीं था। ये चीज़ पड़ी हुई है, ये देखें, इसमें ये चीज़ के पैकेट रखे हुए हैं। उसके बाद जी ये आलू बुखारा मैं लेके आई थी चटनी बनाने के लिए, आलू बुखारे भी रखे हुए हैं। ये अम्मी का भेजा हुआ सोन हलवा अभी तक मैंने रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। उसके बाद ये बचा हुआ सालन है, ये बटर रखा हुआ है, ये भी एक सालन है, ये दूध है, ये दही है, सारी चीज़ें वही हैं। ये चटनी है, ये मैं आंखों में ना ड्रॉप्स डालती हूँ, कभी कभी आंख में जैसे खारिश हो जाती है, हाथ लग जाता है कोई इस तरह करके, तो आंख के लिए भी अम्मी ने बना के भेजा हुआ है पाकिस्तान से ना, तो वो डालती हूँ, वो है। बाकी यहाँ कल मैंने जो पत्ते रखे हुए थे वो मैंने अभी उठा दिए हैं यहाँ से, धनिया, पुदीना, मेथी वगैरह, उसको मैंने ये नीचे इस सब्ज़ी वाले पोर्शन में रख दिया है। यहाँ मैंने जगह बनाई है क्योंकि ये मूलियाँ जो है ये चॉप हो गई थी हमारी, इन मूलियों को यहाँ रख दिया है। ये आलू बुखारे की चटनी रखी हुई है, ये धनिया अभी बचा हुआ है। तो बस यही चीज़ें थी। और एक सिस्टर कह रही थी, बल्कि मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं, आप चिकन क्यूब्स क्यों फ्रिज में रखती हैं, तो ये बाहर सॉफ्ट हो जाती है ना, फिर ये इसका जो रैपर है उसके साथ स्टक हो जाती हैं, तो इसलिए फिर मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। एक ये आया था, और दूसरा ये कि अदरक फ्रिज में ना रखें, अदरक फ्रिज में ना रखें तो कहाँ रखूँ, फ्रिज में मैं रखती हूँ। अदरक ख़राब नहीं होती ना, ही मेरे फ्रिज में अदरक की खुशबू आती है। तो ये है कि सारी चीज़ें फ्रिज में मौजूद हैं। बाकी ब्रेड हम लोग बड़ा कम यूज़ करते हैं, बहुत कम होता है मीठी का दिल करे ब्रेड खाने को। मैं मंगवाती हूँ फिर यूज़ कर लेती हूँ, छोटी ब्रेड मंगवा लेते हैं ग्रोसरी से। हम ब्रेड वैसे कम खाते हैं, पराठे ही ज़्यादा खाते हैं। एक और कमेंट आया था कि देसी घी क्यों फ्रिज में रखती हैं, तो जब फ्रिज खाली होता है तो बाहर किचन वैसे इतने बड़े नहीं है, तो वैसा ख्याल आता है तो उठा के अंदर रख देती हूँ, फिर जब फ्रिज में जगह नहीं रहती तो बाहर रख देती हूँ। और फ्रीज़र में भी ये देखें जी, स्ट्रॉबेरी मेरी जम गई थी ना, ऐसे एक एक दाना अगर मैं इसको उस टाइम दरवाजे में रखती तो ये आपस में सारे स्ट्रॉबेरी चिपक जाती। अब देखें ये स्ट्रॉबेरी का एक एक दाना अलग अलग है, ये देखो जितनी ज़रूरत होती है हम बना लेते हैं। और ये मैंने अब डोर में रख दी है, और उसके अलावा बाकी ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर रखी हुई हैं। कल मैंने पालक भी बना दी थी, ये देखें पालक ऊपर लिखी हुई भी है। सारे जो मैं फ्रोज़न आइटम रखती हूँ ना, पालक है हो गया, करेले भी होंगे यहाँ, ये इसमें करेले हैं, करेलों के ऊपर लिखना याद नहीं रहा, तो करेले भी ऊपर पड़े हुए हैं। तो ये जी इसलिए सिस्टर कह रही थी फ्रेश यूज़ किया करे, मुझे इतना टाइम नहीं होता, और एमरजेंसी में अक्सर ऐसे होता है कि मैं बाहर हूँ, घर आऊँ तो जल्दी जल्दी चीज़ रेडी है, पालक बनी हुई है, पालक है, वो करेले हैं फ्राई हुए, तो बस फिर हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलें सिस्टर के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है वो कर देती हूँ जी। तो बस आ गई हूँ मैं किचन में। ये रोटी बासी पड़ी हुई थी कबूतरों के लिए, उसको उनको चॉप कर लिया है, तो देखिए कैसे चूरी की तरह हो जाती है, क्योंकि तंदूर की रोटी पे हम घी लगाते हैं ना, तो फिर इस तरह से ये हो जाती है। ये रोटी है चॉप की हुई तंदूर की। तो अब गर्मी आ गई है जी दुबई में भी, आज तो वैसे मौसम काफ़ी कल से बेहतर था।